पोरकियो अड़े रहियो। तुम्हारे प्रधानमंत्री ने बयान दिया है छोटे कटोरे के साथ अपने भाई के साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कटोरे से कटोरा मिला दो, इस बारी कटोरे से कटोरा इस बारी टकराने दो। क्या करेंगे, गरीब मुल्क है, भिखारी कौम है। अबे भिखारी तुम्हारी ऐसी की तैसी मां मर गई है तुम्हारी। जो फैसला किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने और मोहसिन नकवी ने, इनकी चेतावनियां खत्म नहीं हो रही हैं। चेतावनी मैं कह रहा था इन लोगों की। तो हमें पैसे की क्या मार रहे हो? अब तक तुम कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है पावर हम दिखा दिया आपको। अब तरले करेंगे, क्या करेंगे? अब करते रहो जो करना है। ये जेशा है क्या? इसकी औकात क्या है? इससे क्रिकेट खेली है क्या? ये क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है क्या? इसको गेम ऑफ क्रिकेट की कुछ समझ है क्या? इसकी वो कहते हैं एक ही क्वालिटी है कि ये वहां के इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा है। नरेंद्र मोदी के चमचा अमित शाह का वो बेटा है, उसकी कोई दूसरी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और वो बोगलू आईसीसी का सरबराह बना हुआ है। पाकिस्तान जो है वो एक छोटा मुल्क नहीं है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। पाकिस्तान एक सुपर पावर है। मोहसिन नकवी ने जो गैम्बिट खेला है वो यही खेला है। मेरी जो असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, बट माय असेसमेंट इज दिस, दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कोई नेगोशिएशन चल रही होगी बिहाइंड द सीन्स। पाकिस्तान के पैसे बढ़ाए जाएंगे, शेयर बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है पाकिस्तान मोहसिन नकवी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी वो मतलब आप हमें इजाज़त दे दें क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और ये वो करके, और प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है जी आप लोग खेल लें इंडिया से। दिस इज द सिनेरियो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यहाँ से वापस जा सकता है। पाकिस्तानी सरकार अपने प्लेयर्स को जबरदस्ती इंडिया के खिलाफ खेलने से रोक रही है। सलमान अली आगा जो है वो इंडिया के खिलाफ मैच खेलना चाहते हैं, वो डेस्परेट हैं, वो मैच नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब जंग होती है तो नुकसान के अंदाजे नहीं लगाए जाते, उसे या जीतना होता है या बदकिस्मती से हारना होता है। तो नुकसान जितना भी हमें होगा हम अपने फैसले से वापस जाने वाले नहीं हैं। क्रिकेट के हवाले से भी कोई ऐसा मुल्क आया जो इनके जबड़े में हाथ डाल के जो है इनसे मुकाबले, अभी इनको फिक्र पड़ी। चाय वाला उसने अजीब ही दुनिया बना दी है। मुसलमान तो इंडिया में परेशान है, सिख तो परेशान है, क्रिश्चियन तो परेशान है, अब क्रिकेट परेशान कर दी उसने चाय वाले ने। अपने कारिंदे छोड़े हुए, वो पहले अमित शाह, उसका वो गोबलू बेटा जेशा, उनसे चला रहा है वो। निकाल लें जी पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी इसको इस टूर्नामेंट से निकालने, बैन करें इसको, इसके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। चीखें निकल रही हैं इस वक्त इंडियन मीडिया की भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने फैसले पर स्टैंड लिया है और वो डटा हुआ है, और अब वो लोग तरलों पर आ गए हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो आईसीसी का नुमाइंदा है, एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा, और कोई 2 बोर्ड के ऑफिशियल शायद लाहौर भी पहुंच रहे हैं। बैकडोर गुफ्तगू जारी है और अब वो बातचीत के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है आईसीसी के पास दूसरा चारा दिखाई नहीं दे रहा। वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये बैन हो जाएगा, $350 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा, साल भर के पैसे नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे, गरीब मुल्क है, भिखारी कौम है। अबे भिखारी तुम्हारी ऐसी की तैसी मां मर गई है तुम्हारी। जो फैसला किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने और मोहसिन नकवी ने, जान निकली पड़ी है। जरा इनकी गुफ्तगू सुनो, इनकी आवाजें बंद है, और उसके बावजूद भी वो क्या इनके लफ्ज है, वो इंडिया को चेतावनी, इनकी चेतावनियां खत्म नहीं हो रही हैं। चेतावनी मैं कह रहा था इन लोगों की। क्या बताऊं इनको यार, पागल है यार, अनशन बातें करते हैं बैठ के। वो भाई तुम्हारा मुल्क कह दे कि पाकिस्तान नहीं जाना खेलने के लिए तो तुम खुदा हो। मकसद है कि पाकिस्तान की हुकूमत, तुम्हारी हुकूमत कह दे पाकिस्तान से नहीं खेलना, तुम नहीं खेलोगे। तुम्हारी हुकूमत कह दे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं खेलोगे, तुम नहीं खेलोगे। तुम्हारी हुकूमत कह दे कि बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी पाकिस्तान से, तो नहीं खेलोगे। और भाई पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है अपने वर्ल्ड कप का मैच इंडिया से नहीं खेलना, वर्ल्ड कप का तो बाइकआउट नहीं कर रहे। कहां पे खड़े हैं ये? बहुत सारी अदालतें कोई जेशा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हैं क्या? भाई खेलों की सालसी अदालत लुज़ैन में अगर ये केस चला जाता है, पाकिस्तान किसी कमजोर विकेट पे नहीं होगा। पाकिस्तान बहुत, इसीलिए इनकी जान निकली हुई है, इसीलिए शायद ये लोग कल आ रहे हैं। एक नया शोशा क्या छोड़ा आपको बताऊं, एक नया शोशा ये छोड़ा है कि वो जो जियो स्टार ब्रॉडकास्टर है कि जिसने $330 बिलियन दिए इस मुआहदे के 4 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उसमें सारे वो कमाता पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो अब पाकिस्तान को सू करने जा रहा है। क्रिकेट के हवाले से भी कोई ऐसा मुल्क आया जो इनके जबड़े में हाथ डाल के जो है इनसे मुकाबले, अभी इनको फिक्र पड़ी, जिनकी आप नाम ले रहे हैं, विक्रांत गुप्ता और दूसरे, ये डबल खेल रहा है, कभी कुछ बात करता है, कभी कुछ बात करता है, इसकी समझ से बाहर है, ये क्या बातें कर रहा है, फजूल। वो दोनों तरफ रखना, हो सकता है उसकी दोस्ती हमारे कुछ लोगों से हो काफी, तो वो वहां भी बना के रखना चाहता है, तो ये तो चीजें होती हैं। दूसरी बात, मैं एक टीवी पे सुन रहा था कि जी वो कहने लगे कि आपका जो PSL में टीम कितने की बिकी है, तो उन्होंने बताया कि इतने की बिकी, बोलते हमारा फला प्लेयर जो है ना वो इतने का जो है क्या है, आप उन्होंने दायरे तंज किया। तो इनको ये नहीं पता कि हमारे अभी स्कूल क्रिकेट में बच्चों को, छोटे बच्चों को
1 करोड़ रुपया दे दिया नकवी साहब ने। अंडर तो 19 पैसा में। तो हमारे पास, आप छोड़ दीजिए, पैसा तो बहुत है। नहीं, मैं स्कूल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। वो अंडर 19 को तो 1 करोड़ अलग दिया। अंडर 19 जो फाइनल हुआ है कराची में, उसमें 1 करोड़ रुपए दिया। तो ये तुम हमें पैसे की क्या मार रहे हो? अब तक तुम कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है पावर है, पावर हम दिखा दिया आपको। अब तरले करेंगे, क्या करेंगे? अब करते रहो जो करना है। कल तो असीस साहब, एक चीज जो हम इस सारे सिनेरियो में मिसिंग देख रहे थे, वो जो बाकी बोर्ड्स हैं ना, जो पावरफुल बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड्स है, इंग्लिश का बोर्ड है, वो खामोश थे। अब बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो, पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती रही, सब खामोश रहे। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, सब खामोश है। पाकिस्तान ने आवाज उठाई, एंड आई एम वेरी ग्लैड। मार्क बुचर ने जो पॉडकास्ट में जो गुफ्तगू की, जिसका हिस्सा भी हमने दिखाया, उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज पुल्ड ऑफ अ ब्लाइंडर। बड़ा जबरदस्त पाकिस्तानी स्ट्रोक खेला है। नासिर हुसैन का सुबह मैं क्लिप देख रही थी, वो कह रहे थे कब तक इंडिया की ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहे, एटलीस्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। तो ये आवाजें अब फॉरेन प्लेयर्स की तरफ से आना शुरू हो गई। ये कितना हेल्दी साइन है? बहुत हेल्दी है, और ये तो पहले फुर्सत में कंट्रीज को भी करना चाहिए था। चीखें निकल रही हैं इस वक्त इंडियन मीडिया की भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने फैसले पर स्टैंड लिया है और वो डटा हुआ है, और अब वो लोग तरलों पर आ गए हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं। क्या कमेंट करेंगे इस सिचुएशन पे आप? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और अभी तक तो 4-5 दिन हो गए थे, हमें ये पता नहीं था कि पाकिस्तान ने क्यों बॉयकॉट किया है। लेकिन कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि हम तो बांग्लादेश की हिमायत में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहते, तो इससे तो अब बात वाज़ेह हो गई है कि एशिया में अब बांग्लादेश अकेला नहीं है, पाकिस्तान जो है उसकी हिमायत में खड़ा है। और अब से थोड़ी देर पहले आसिफ नजरुल इस्लाम जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर का और पीसीबी का शुक्रिया अदा किया है कि हम उनकी हिमायत में खड़े हुए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने जितना बोल्ड और बड़ा डिसीजन लिया है, उसके खिलाफ या उसके फेवर में, बल्कि खिलाफ नहीं, फेवर में अब भारत में भी लोग बोलना शुरू हो गए। बीसीसीआई को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वेस्ट में इस बारे में बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। कल मैंने सुना उनके एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं मार्क बुचर, जो कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने बात की। मार्क बुचर भी बोले कि भाई देखें, अब आप इस तरह मुल्कों को आइसोलेट नहीं कर सकते। नासिर हुसैन का मैं एक इंटरव्यू देता था, नासिर हुसैन बोले, और सबसे बढ़कर नजम सेठी साहब जो पीसीबी के फॉरवर्ड चेयरमैन है, उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने बताया कि भारत अपने पैसे के नशे में किस तरह पागलपन का मुजाहरा कर रहा था। उन्होंने एक वाकया कोट किया कि एक बार नजम सेठी कहने लगे, मैं जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय फिर से एक बहुत बड़ा अपडेट आपके बीच रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय T20 विश्व कप का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसी बीच एक बहुत बड़ा अपडेट भी सामने निकल कर आ रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से हर चीज़ कुछ भी हो जाए तो पाकिस्तानियों को दिक्कत तो होना ही, उनके प्लेयरों को। और अब अभी भी हाल में एक नोटिस आया था कि पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान नहीं खेलेगा, ऐसा उनका गवर्नमेंट का कहना था, और साफ साफ उन नोटिस वायरल होती है। लेकिन उसके बाद दैट्स इट क्या होता है कि पाकिस्तान खुद खेलने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि जानते हो यहाँ आईसीसी के बोर्ड की तरफ से जो कि कहा जाता है कि अगर आप लोग नहीं खेलोगे तो आपके ऊपर ऐसा सिस्टम होगा कि आप कहीं ना खेल पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। तो इनको जान लो खेलने पे मजबूर कर दिया। अब आईसीसी को भी पता है ना कि भैया पूरा बीसीसीआई के दम पे आईसीसी चलता है। सच्चाई तो यही है, आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों, आगे जो भी अपडेट निकल कर आता है मैं आपके बीच जरूर रिप्रेजेंट करूँगा। और आप लोगों को क्या राय है कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।